कोई भी अगर झालावाड़ जिले से एक नाम पूछता था कि झालावाड़ जिले में कौन कवि है, तो सिर्फ एक नाम आता था, प्रकाश जी सोनी हो गए। भाई साहब का नाम हो, कविता मुझे अभी भी याद है, कह रहे नहीं वो कह रहे देखो गिर चुना वो कविता भी मुझे याद है। भाई साहब की कई रचनाएं और कई मंचों से भाई साहब ने सुनाई, और झालावाड़ जिले का नाम पूरे हिंदुस्तान में काव्य के क्षेत्र में रोशन किया। जब भारत की परंपरा रही है कि हम अगर ज्ञान लेना है तो शत्रु से भी ज्ञान ले लेते हैं। जब रावण मरना में पड़ा था तब राम ने कहा लक्ष्मण से, 4 पंक्तियों से भाई आपको आमंत्रित करता हूँ कि बोले लक्ष्मण से प्रभु, बोले लक्ष्मण से प्रभु, रावण से जो ज्ञान सारे जग में श्रेष्ठ है ये पंडित विद्वान, सारे जग में श्रेष्ठ है ये पंडित विद्वान। ये पंडित विद्वान मगर अभिमानी बड़ा है, जीता जिसने स्वर्ग वो धरती में पड़ा है, जीता जिसने स्वर्ग वो अब धरती में पड़ा है। कभी न करियो गुमान न रूप रंग ताकत तोले, माया है नश्वर प्रभु लक्ष्मण से बोले, माया है नश्वर प्रभु लक्ष्मण से बोले। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि और झालावाड़ जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और झालावाड़ जिले के मुख्य कवि जो कि दूर दूर तक झालावाड़ जिले का नाम रोशन करते हैं, अपने निवासक को आमंत्रित करता हूँ। सरस्वती को प्रणाम, माँ भारत को नमन। गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर आप सभी बंधुओं बहनों को प्रणाम। साहित्य परिषद 7 दिन पहले एक ऑनलाइन संगोष्ठी हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्याध्यक्ष का आदेश था कि इस बार हम प्रयास करें कि गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है हमारी हर इकाई में आयोजित किया जाए, क्योंकि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 3 अनिवार्य कार्यक्रम परिषद ने घोषित किए हैं। गुरु पूर्णिमा और नव संवत्सर का कार्यक्रम, वर्ष प्रतिपदा और वाल्मीकि जयंती। सभी कार्यक्रमों को आदेशित किया गया कि भाई कम से कम ये 3 कार्यक्रम हम अनिवार्य रूप से सभी हमारी इकाइयों में आयोजित करें और सभी कार्यकर्ता प्रवास पर जाएं। तो जिम्मेदारी हमें दी गई, मुझे जिम्मेदारी दी गई कि आप भवन में जाएं और वहाँ के कार्यक्रम में शामिल हों और अपने सभी कार्यकर्ताओं से बात करें। मैंने पुरोहित जी को, आचार्य जी को बहुत परेशान किया कि ये कार्यक्रम तो आपको आयोजित करना ही है, और एक मन में भी था, बहुत दिन हो गए थे सबसे मिले, फिर से मिलना हो जाएगा। हमारे निर्मल जी भाई साहब सन 1998 से लेकर के लगातार हम कार्यक्रमों में मिल रहे थे, बहुत दिनों हो गए थे भाई साहब से मिले भी। तो एक अच्छा योग था, और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि आपने हमारे सब गुरुओं के गुरु त्रिवेदी जी को आपने बुलाया। आपकी गुरु पूर्णिमा वास्तव में सार्थक हो गई। इतना आनंद आया मुझे कि पूरी भवानी मंडी के गुरु उनके भी गुरु जब यहाँ हैं तो निश्चित रूप से आज गुरु पूर्णिमा सार्थक हुई। साहित्य परिषद मोहन जी बता रहे थे 27 अक्टूबर
बैठ जाते हैं। साहित्य परिषद की इतनी हमको चाबी बढ़ती रहती है कि भाई हम मंचों पर भी जाए, छपे भी सही, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है उसको नहीं भूलें। हम या तो अतीत का गुणगान करते हैं, जब मंच पर बात करें तो हमारा भारत ऐसा था और अतीत के बहुत गुणगान करते हैं, या फिर हम भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं कि फिर से विश्व भूख बनेगा, और भूख बनेगा कैसे, उसकी कोई योजना हमारे पास नहीं था। सामान्य से परिवार को देख लें, आप परिवार में कोई माँ या पिताजी कहता है क्या? सब मम्मी पापा कहते हैं। काका जी तो गायब ही हो गए, या तो चाचा हो गए या चाचू हो गए, और अब तो जीजा जी भी जीजू हो गए। जीजू आए हैं। अब बताओ, दुहाई देते हैं हमारी संस्कृति की, हमारी गौरवशाली परंपरा रही है, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, हम जगत गुरु। सरदार जी बोल रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि केवल एक ऐसा धर्म है जो वास्तव में पुस्तक की पूजा करता है। कोई पत्थर पूजता है, कोई क्या पूजता है, लेकिन एक धर्म ऐसा भी है जो पुस्तक की पूजा करता है। और मुझे सौभाग्य मिला गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन करने का 2006 में जब दरबार साहिब गया, और जो अभूतपूर्व अनुभूति हुई उसने मेरा जीवन बदला। एक कड़ा पेन रखा, मुझे बहुत सारे कहते पेन क्यों रखा, मैंने पेन भी रखा है, मैंने धारण कर रखा, मैंने पेन में और धारण कर धारण करने का बहुत सीधा सीधा अनुसार क्या पर मुझे करना है। अगर हम हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए धार दें तो ही हम कुछ कर पाएंगे। हमारी शब्दावली ऐसी हो गई है, ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा बिल्कुल कमजोर हो गई, हिंदी की तो शब्दावली समाप्त हो गई है। किसी को सुना क्या, खड़े होकर कैसे खड़े होकर मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, सुना क्या? या तो एक का इंतजार कर रहा हूँ या एक का वेट कर रहा हूँ। प्रतीक्षा शब्द ही है। कई शब्द हमारे सामान्य दोस्तों के अर्थ हम समझते हैं और हम बोले तो एक दूसरे को समझा भी सकते हैं, लेकिन हमने धीरे धीरे उन शब्दों को बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना सब बंद कर दिया है। यहाँ तक कि हमारी जो साहित्य की परंपरा की विधाएं, जो हमारे छंद थे, उन सबको भी हमने लिखना, सुनना, पढ़ना बंद कर दिया है। वो जब तक हम उनको नहीं जिएंगे, हम अपेक्षा नहीं रख सकते कि हम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे, हमारे साहित्य को आगे बढ़ा पाएंगे। छपने की बात है, अगर हम अच्छा लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो छपेगा, और छपना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि हम लिख किसके लिए रहे? अगर लिख करके उनको डायरी में बंद करना है और घर में सड़ने देना है तो लिखने से फायदा क्या हो रहा है? तो जो लिखा जा रहा है वो समाज की उन्नति के लिए लिखा जा रहा है, समाज तक पहुंचे, वो किसी भी माध्यम से पहुंचे, चाहे वो पुस्तक के माध्यम से पहुंचे, चाहे कवि सम्मेलन के माध्यम से पहुंचे, चाहे गोष्ठी के माध्यम से पहुंचे, पर वो समाज तक पहुंचना चाहिए। यही उसका उद्देश्य है, तभी वो परिवर्तन ला सकेगा। अभी जब हमारी संगोष्ठी हुई तो
ख्याल रखेगा। तो हम अपनी किस बात से प्रेरणा दे सकते हैं, अपनी किस बात से समाज को दिशा दे सकते हैं, ये हम पर निर्भर है। मुझे याद आता है एक रेलवे स्टेशन पर मैं खड़ा था और एक आदमी पटरी पार कर रहा था। अचानक से एक ट्रेन आई, उसका ध्यान नहीं था, तो वहाँ दूर खड़ा था, उसने जोर से चिल्लाया भाई। तो जैसे उसने एक तरफ उसका ध्यान गया कि रेल आ रही है और वो उछल करके प्लेटफॉर्म पर आ गया। अगर बताओ वो ए नहीं करता तो वो आदमी मरता नहीं मरता। तो वो ए करने वाला ने कैसे वो ए के दिया, उसने इससे उसको प्रेरणा मिली। तो हम एक छोटे से काम से समाज को दिशा दे सकते हैं। हमारी संस्कृति के उन सब तत्वों को हम सुने और उनको साहित्य से जोड़ें। मेरा निवेदन आज के कार्यक्रम के लिए आपसे यही रहेगा। मैं एक बहुत प्रसिद्ध नाम लेना चाहता हूँ, नरेंद्र कोहली। सब जानते हैं नरेंद्र कोहली मार्क्सवादी थे, धर्म के बारे में खूब जोर में लिखते थे, भारतीय संस्कृति भारतीय धर्म के बारे में कोई नहीं जानता था। अकस्मात साहित्य परिषद के किसी कार्यक्रम में उनको बुला लिया गया और धीरे धीरे वो जुड़ गए। और आप देखिए उन्होंने सबसे पहले राम की कहानी को लेकर के अभ्युदय नाम से एक ग्रंथ लिखा और वो पूरे संसार में चर्चित हुआ। और उससे प्रेरणा लेकर के उन्होंने 9 खंडों में महासमर नाम से महाभारत की कहानी को लिखा। आपने अगर पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो तो आप कभी उसका एक अंश भी पढ़ लें, आपको लगेगा कि सारी समस्याएं वर्तमान की है, केवल कहानी महाभारत की है। ऐसी कोई वर्तमान की समस्या नहीं है जो उसने नहीं की हो, उसका समाधान नहीं दिया हो। ये काम जब नरेंद्र कोहली ने किया तो आज पूरे संसार में नरेंद्र कोहली हो गया। हमको कोई न कोई आधार को बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप राम को आधार बनाओ, महाभारत आपको हमारे अनेक लोक देवता हैं, पापू जी, तारा जी, भैरव जी, तेजा जी, देवनारायण, ये लोक देवता हमारे। किसी लोक देवता की जीवन की किसी कहानी को लेकर के, वर्तमान की समस्याओं को लेकर के एक प्रतिबद्ध साहित्य जब आप लिखेंगे समाज को दिशा देने के लिए, तो वो निश्चित रूप से आगे जाएगा और समाज को दिशा देगा और हमारा उद्देश्य जो साहित्य का वो पूरा हो पाएगा। अगर हम सिर्फ इसलिए लिखते रहे कि चलो यार काव्य बोलते हो, उनको सुनना नहीं पड़ेगा, है ना, या चलो मंच के लिए कुछ लिखते हैं थोड़ी अच्छी कम से कम हमारी शक्ल पब्लिक देख लेगी, कहीं मिलेगी तो 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे आशीर्वाद नमस्कार करने वाले। अगर यही उद्देश्य रहा तो हम समाज को दिशा नहीं दे पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि दोनों जगह आप लिखें, जरूरत पड़ रही है कवि सम्मेलनों के मंच पे भी लिखें, क्योंकि हम जो यहाँ बैठे हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग जो वास्तव में साहित्य लिख रहा है, ऐसा वर्ग यहाँ बैठा है, वो मंच के लिए नहीं लिख रहा है। इसलिए मंच पे जिन लोगों के कब्जे हो गए आपने देख लिया है। अगर हम में से उस मंच पर कब्जा करने के लिए हमने लिखा होता तो आज उन लोगों के कब्जे नहीं होते जो भूपट और अश्लील चुटकुले सुना करके चले जा रहे हैं। तो इसके लिए भी लिखें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मंच पर अच्छी कविताएं, श्रेष्ठ कविताएं
बाद में पता चला कि अंग्रेजों ने नमक पर इतना कर लगा दिया था, इतना कर लगा दिया था कि नमक को बहुत सहज के रखना पड़ता था। गांधी जी की टाटी यात्रा उसको प्रदेश सुधारने, वो अनपढ़ दादी जानती थी कि नमक का महत्व क्या है। खड़ा झाड़ू नहीं रखना, क्यों? लक्ष्मी जी नाराज हो जाएगी। और लक्ष्मी जी क्या नाराज है? झाड़ू बड़ा आजकल तो फूल झाड़ू जाने के चल गया। उस जमाने में तो खजूर का झाड़ू था, जिसका कांटा भी पाँव में छूट जाए तो 3 दिन तक जलन नहीं मिलती थी। उसको अगर खड़ा रख दोगे, कोई बच्चा घर में छोटा है, फिसलता फिसलता गया, आंखों पे गिर गया, उसके शरीर पे गिर गया, जलन होगी ना, इसलिए खड़ा नहीं रखना। ये वैज्ञानिक कारण था। तो ऐसी जो हमारी भारतीय संस्कृति की मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को अभी भी गाँव में भेजे, उनको समेटें और उनको साहित्य में स्थान दें, जनता तक पहुँचाएं। ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, उस संस्था को पहचानें, उसके उद्देश्य को आत्मसात करें और आगे बढ़ाएं और सब मिलकर के काम करें। हमारी साहित्य परिषद का उद्देश्य समरसता है। हम अपने आप को श्रेष्ठ बताएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की बुराई नहीं करें। ये भी हमारी साहित्य परिषद। हम किसी लेंगे वो खराब है, कोई खराब नहीं है, जो जिसको मानता वो उसके लिए अच्छा है, लेकिन हम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करें, कोई मना नहीं कर रहा है। कभी किसी दूसरे धर्म, दूसरी संस्था की आलोचना नहीं करें, केवल अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये हमारे साहित्य परिषद का उद्देश्य है। हमारे सभी साहित्य मनीषी, साहित्य परिषद के लेखक, विद्वान, साथी सभी एक मत से इस समय जुटे हुए हैं कि जो विरोधी ताकतें हमारे समाज को तोड़ने के लिए आतुर हो गई है। एक तरह के आप अखबार देखें, मीडिया देखें, जैसे हमारे आदिवासी भाइयों के लिए इस समय एक प्रोपेगेंडा चला दिया गया है, आदिवासी तो हिंदू ही नहीं है, और एक आंदोलन का रूप किया जा रहा है उसको। ये सब जो तोड़ने वाली ताकतें सक्रिय हो गई है, ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम साहित्य के माध्यम से जितने लोगों तक वास्तविकता पहुंचा सकें पहुंचाएं और हमारी संस्कृति को बचाएं। आज की इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि गुरु पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी है, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, डॉक्टर साहब, जितने भी प्राणी बायोलॉजिकल सेल्स में सबके माँ बाप हैं। एक भी कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके माँ बाप नहीं हो। कीड़े मकोड़े जीव जंतु सब, पर सब जाके जाइए, सब आज भी जाके जाइए। केवल मनुष्य ने क्यों उन्नति की? क्योंकि उसे सदगुरु मिला, अच्छा गुरु मिला। उस गुरु की कृपा से, गुरु के दिए हुए ज्ञान से वो आदमी आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। अन्यथा इसलिए भी आज की गुरु पूर्णिमा का महत्व है। गुरु का महत्व मान लिए आदरणीय सरदार जी बैठे, कभी गुरुद्वारा गुरुवाणी करो, सदगुरु मेरा बड़ा दयाला, मुझे दीन को राख दिया। आप सुने, आनंद आ जाएगा। उतर गयो मेरे मन को संसार, जब से दर्शन पाया। वो सबक जब आप सुनेंगे, क्योंकि मैंने एक बात अनुभव की, मैं रोज गुरुवाणी सुनता हूँ, आप विचार कहना चाहिए, वो रोज सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गुरु को महत्व अगर किसी धर्म में दिया गया तो सिख धर्म में दिया गया। और आज के अवसर पर इसलिए याद कर रहा हूँ कि गुरु पूर्णिमा है, और जिस धर्म ने गुरु को सबसे ज्यादा महत्व दिया और पुस्तक को सबसे ज्यादा महत्व दिया, उसी विचारधारा से हम जुड़े हुए, क्योंकि साहित्य से जुड़े हुए साहित्यकार या तो गुरु या हमारी पुस्तक, तो इसे हम यहाँ तक पहुँचे, तो उसका महत्व आज के दिन हम समझें और उस परंपरा को आगे बढ़ाएं। मैं इतना ही निवेदन आपसे करूँगा और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि 10 बज चुके हैं। आपने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी। और मूल उद्देश्य मेरा था आप सबसे मिलना और हमारे जो साहित्य परिषद की जो बात है वो हमारे सभी साथियों तक पहुँचाना, उसके लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि हम जिस उद्देश्य को लेकर के साहित्य परिषद में आगे बढ़ रहे हैं, वो
करने के लिए तनाव में नहीं आते थे, नहीं करने के लिए तनाव में, नहीं करनी पड़े तो खुश होते थे, करनी पड़े उसके लिए तनाव में आते थे। उल्टा सिस्टम हो गया। तो मैंने बच्चों के लिए प्रेरणा के लिए छोटा सा गीत लिखा, निवेदन कर रहा हूँ। गीत का शीर्षक है अलग जगाने आया। कोशिश करूँगा ठीक से गा सकूँ। मन वीणा के तार लिए सांसों में झंकार लिए, मन वीणा के तार लिए सांसों में झंकार लिए, अलग जगह में आया हूँ सपनों का अंबार लिए, मन वीणा के तार लिए। मुश्किल से मुश्किल मंजिल कदमों में होगी एक दिन, मुश्किल से मुश्किल मंजिल कदमों में होगी एक दिन, तेरी कहानी जन जन के अधरों पर होगी एक दिन, तेरी कहानी जन जन के अधरों पर होगी एक दिन। चलता जा बस चलता जा, चलता जा बस चलता जा, हिम्मत की पतवार लिए, मन वीणा के तार लिए सांसों में झंकार लिए, अलग जगाने आया हूँ सपनों का अंबार लिए, मन वीणा के तार लिए। घोर निराशा के बादल बरसेंगे तेरी राहों में, घोर निराशा के बादल बरसेंगे तेरी राहों में, बाधाओं के बंधन भी जकड़ेंगे अपनी बाहों में, सारे बंधन कट जाएं, सारे बंधन कट जाएं, कर्मों की तलवार लिए, मन वीणा के तार लिए सांसों में झंकार लिए। रोकेगा तेरी राहों को रातों का घनघोर अंधेरा, रोकेगा तेरी राहों को रातों का घनघोर अंधेरा, धीरज रखना मन में प्यारे कभी मिलेगा नया सवेरा, धीरज रखना मन में प्यारे कभी मिलेगा नया सवेरा। मन का पंछी सरगम गाए, मन का पंछी सरगम गाए, मन का पंछी कलरव गाए, सरगम का संसार लिए, मन वीणा के तार लिए सांसों में झंकार लिए, अलग जगाने आया हूँ सपनों का अंबार लिए। और अंतिम चरण निवेदन कर रहा हूँ, जो बातें अभी हम सबने यहाँ पर कही उसका एक छोटा सा सारांश। मात पिता गुरु सखा स्वजन से, मात पिता गुरु सखा स्वजन से सत्कर्मों की सीख मिली, मात पिता गुरु सखा स्वजन से सत्कर्मों की सीख मिली, रिश्ते नाते और अपनों से जो निर्मोही प्रीत मिली, रिश्ते नाते और अपनों से जो निर्मोही प्रीत मिली, यश अनुराग मिलेगा निश्चित, यश अनुराग मिलेगा निश्चित, मन पावन साकार लिए, मन वीणा के तार लिए सांसों में झंकार लिए, अलग जगाने आया हूँ सपनों का अंबार लिए, मन वीणा के हमारे चालवार से बनाए हुए हमारे सभी अतिथिगण, सभी श्रोता और हम सब परिवारों ने मिलकर के आज का कार्यक्रम को सजाया। आप सबको इस शुभ अवसर पर मनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परिषद की ओर से, इसी कार्य की ओर से देता हूँ और चाहता हूँ कि ये क्रम लगातार आता रहे, आप सब इसी प्रकार से कार्य संयोजन करते रहें और साहित्य परिषद का नाम